हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश रीडर बुक को लेसन 11, आपका लेसन 11 क्या? लेसन 11 सेव वाटर सेव लाइफ। सेव वाटर सेव लाइफ, जैसे कि हेडिंग से ही आपको क्लियर होगा कि सेव वाटर मतलब पानी बचाओ तो जीवन बचाओ, है ना। तो चलिए देखते लेसन में क्या है। Why was there a scarcity of water everywhere? Scarcity मतलब होता है कमी, कि हमारे आसपास है ना, एवरीवेयर मतलब सभी जगह पानी की कमी क्यों है। तो यदि आप आंसर देखो इसका या सोच कर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हमारे आसपास सभी में पानी की कमी क्यों हो रही है। क्योंकि जनरली क्या हो रहा है, सबसे पहले तो पेड़ों की कटिंग है ना, पेड़ काटे जा रहे हैं। दूसरा आप देखना कि जिसको डिफॉरेस्टेशन भी कहते हैं, दूसरा क्या आ जाएगा। तो दूसरे यदि इसको आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, यदि पेड़ों की कटाई के अलावा यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लेसन क्या बताना चाहता है। व्हाट शुड वी डू टू सेव वाटर, हमें क्या करना चाहिए पानी बचाने के लिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस है कि जितना पानी का यूज़ हो उतना पानी का यूज़ करें, है ना। रेन वाटर को क्या करें, संभाल कर सुरक्षित करना सीखें। तो चलिए देखते हैं लेसन में। Mayank lives in a small village. There a scarcity of water in the village. The villager decide to save each and every drop of water during this rainy season. मयंक क्या है, गांव में रहता था, एक बच्चे का नाम है, वो गांव में रहता है। ठीक है, अब उसके गांव में क्या है, पानी की कमी है। तो इसलिए उसने क्या डिसाइड किया, द विलेजर्स मतलब उसके गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि इस बार पानी की जो बारिश का पानी है, रेनी सीजन, उस बारिश के पानी की एक एक बूंद, मतलब बिल्कुल एक भी बूंद को क्या करना है, पूरे पानी को सेव करना है, बचाना है। दे रिजॉल्व टू एग्जीक्यूट दिस आइडिया एज सुन एज इट स्टार्ट्स रेनिंग। और उन्होंने क्या किया, जैसे ही रेनिंग स्टार्ट हुआ इस आइडिया पे क्या किया, सभी ने मिलके काम किया। दिस न्यूज़ गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। और जब इतना अच्छा काम हुआ तो ये न्यूज़ जो है न्यूज़पेपर में निकाली गई। Mayank receives a letter from his cousin Priya. In this regard, he gave a quick reply. और फिर मयंक को क्या हुआ, उसकी जो कज़न है उसने लेटर लिखा। ठीक है, क्या लेटर लिखा कि उसने देखा कि उसके गांव की, मयंक के गांव की न्यूज़ आई है, तो उसने पढ़ते ही लेटर लिखा। अब लेटर में क्या लिखा, चलिए देखते हैं। लेटर मीन्स आपको जो लेसन दिया है वो लेटर फॉर्म में दिया है कि लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो देखा जाए क्या लिखा है। विलेज एंड पोस्ट केवदेश्वर, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट इंदौर। ठीक है, 5706 मतलब 2006 के समय का दिखाया है। डियर प्रिया, उन्होंने उस लेटर का क्या किया, रिप्लाई दिया। किसने दिया, एक मिनट, यहाँ एक चीज़ समझा दूँ कि उन्होंने क्या किया है, मयंक रिसीव्स अ लेटर, मयंक को एक लेटर मिला जो उसकी कज़न मतलब होता है चचेरे ममेरे, कोई भी हो सकती बहन। इन दिस रिगार्ड, किस रिगार्ड में, कि उसकी जो न्यूज़ आई थी। ही गिव अ क्विक रिप्लाई, और मयंक ने उस लेटर का रिप्लाई दिया। ठीक है, चलिए देखिए क्या रिप्लाई दिया। आई एम रियली वेरी हैप्पी to receive a letter, your letter. Actually I was expecting it from you. तो मयंक बोलता है कि मैंने क्या किया, मुझे तुम्हारा लेटर रिसीव हुआ, प्राप्त हुआ, और मुझे तुमसे ये आशा थी क्या, कि आई एम हैप्पी दैट यू रीड द न्यूज़पेपर डेली एंड यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स गोइंग अराउंड। बोले मुझे उम्मीद थी कि तुम डेली न्यूज़पेपर पढ़ती हो और तुम इस बात के लिए जागरूक हो कि आसपास तुम्हारे क्या हो रहा है, उस चीज़ का तुम्हें पता रहता है। आई वेरी मच अप्रिशिएट योर क्यूरियसिटी एंड थर्स्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। बोले मुझे ये बहुत अच्छा लगता है क्या, कि तुम जो आसपास हो रहा है उस सभी चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा रखती हो। कीप इट अप, दीज क्वालिटीज़ विल डेफिनेटली हेल्प यू ग्रो इनटू एन अलर्ट सिटीजन। और फिर मयंक ने बोला कि आगे बढ़ते रहो, ये जो क्वालिटी है, ये जो तुम में अच्छाई है, ये आगे जाके तुमको क्या करेगा, सिटीजन मतलब नागरिक, तुम्हें अच्छा नागरिक बनाएगा। अलर्ट है ना, अच्छा अलर्ट नागरिक बनने में मदद करेगा। यू हैव राइटली गेस्ड दैट आई अटेंडेड द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम इन माई विलेज। और बोला मैंने अभी क्या, राइटली गेस्ड मतलब तुमने सही गेस किया कि मैंने अपने जो कुछ ही समय पहले हमारे गांव में जो फंक्शन हुआ था, किसका, वाटर कंजर्वेशन पर, तो मैं उसमें मैंने क्या किया था, उस फंक्शन में मैंने
को मैंने अटेंड किया था। कौन बता रहा है? मयंक बता रहा है। ठीक है। द वर्ड कंजर्वेशन लिटरली मीन्स टू सेव समथिंग। इट अब वर्ड कंजर्वेशन मतलब, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बचाना। अब किसी चीज़ को क्यों बोला जा रहा है? अब उस किसी चीज़ में आपका क्या हो सकता है? वही पानी भी हो सकता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है जिसको आप लाइट कहते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है, फिर आपका सॉइल भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भाई हम तो सभी सेव करना है। क्यों? आज के समय में देखो, यदि लाइट नहीं रहे तो कैसा लगने लगता है, पानी ना रहे तो वही चीज़ यहाँ पे उन्होंने बताया है कि कंजर्वेशन मतलब होता है कि कुछ बचाना, सेव समथिंग, किसी चीज़ को सुरक्षित करना। इट मे बी वाटर, एनर्जी, सॉइल और सम स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। बोले वो कुछ भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ को जब बचाया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, तो उसको कंजर्वेशन बोलते हैं। In terms of conservation of water, it means that we all should have rainwater in the rivers, ponds, wells, and in the fields to raise the groundwater level to the earth. बोले और क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर मतलब हम पानी को कैसे बचाएं या सुरक्षित रखें। वो पानी कुछ भी हो सकता है, किसमें? वी ऑल शुड सेव रेन वाटर। बोले हम सबको क्या करना चाहिए? पानी जो है बारिश का, उसको सेव करना चाहिए। कहाँ? चाहे वो रिवर में करें, नदी में, तालाब में, कुएं में, या फिर फील्ड्स मतलब जो आपका ज़मीन होती है ना, तो या फिर उन पे किया जाए। और ग्राउंड वाटर लेवल टू द अर्थ, और इससे क्या होगा? हमारा जो वाटर लेवल है ग्राउंड पे, ज़मीन पे, वो क्या रहेगा? वो बढ़ा रहेगा, मतलब बराबर रहेगा। एट द सेम टाइम वी शुड यूज़ वाटर विथ इकोनॉमी। बोले बहुत, और इसी समय पे हमको क्या है, यही हमारा क्या होगा? आर्थिक हमको हेल्प भी देगा। व्हेन द रेन वाटर परकुलेट्स डाउन इनटू द अर्थ, इट नो लॉन्गर रिमेन्स थर्स्टी। बोले जब बारिश का पानी को हम बचाना सीख जाएंगे तो क्या होगा? कोई भी फिर प्यासा नहीं रहेगा। मतलब हमारे पूरे जो अर्थ है, जमीन पे, पृथ्वी पे, किसी को भी प्यासा नहीं रहना पड़ेगा। वी आर लिविंग इन अ वेरी चैलेंजिंग एरा। फिर वो आगे बोलता है कि हम जिस समय में रह रहे हैं, ये समय कैसा है? बहुत ही चैलेंजिंग है। क्यों बोला उसने चैलेंजिंग है? क्योंकि इस समय पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे अब उन्होंने दे दिया, रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल। बोले हम जिस इरा में रह रहे हैं, जिस समय में रह रहे हैं, इस समय में बहुत ही ज़्यादा हमारी लाइफ कैसी है? डेंजर है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास क्या हो रहा है? पूरे पेड़ों को बहुत बुरी तरह से काटा जा रहा है ना। और इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े जंगल हैं, उन जंगलों को भी सीधा सीधा पूरा ख़त्म किया जा रहा है। और जंगलों को खराब ख़त्म करने की वजह से क्या हो रहा है? हमारे आसपास में जो पानी है, जो बारिश है, वो बारिश भी अब क्या होने लगी? कम होने लगी है। We see scarcity of water growing almost everywhere, which is adversely affecting the cultivation of crops. और बोले पानी कम हो रहा है, बारिश का पानी नहीं आ रहा है, तो बारिश नहीं होने की वजह से हमारी जो फसलें हैं, वो फसलें क्या हो रही हैं? वो भी ठीक से, उन पे भी असर पड़ रहा है। अफेक्ट मतलब असर होना। हाउ कैन वी बी हैप्पी विथ थर्स्टी सॉइल? बोले अब ये बताओ, जब हर जगह ही पानी की कमी है, और पानी की कमी से जब ज़मीन बिल्कुल सूखी पड़ी, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? इफ़ द फील्ड्स डू नॉट हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, इट अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। अब बोले यदि क्या है, ऑथर कह रहे हैं कि यदि हमारी ज़मीनें यदि सूखी पड़ी हैं, पानी के अभाव में है, तो बताइए फिर हमारे यहाँ पे अनाज, जो खाद्य पदार्थ है, वो कैसे होंगे? एंड द कंट्री फेसेस शॉर्टेज ऑफ फूड। और यदि ऐसा ही रहा तो क्या होगा? देश में फिर क्या होगा? खाने की कमी आ जाएगी। आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर हु लिव्स इन अ विलेज स्टार्ट migrating to the cities and towns in search of work. The cities fail to accommodate them and there arise many social and economic problems. और बोले फिर क्या होगा कि यदि पानी की, खाने की कमी आने लग जाएगी, है ना, फसल अच्छी नहीं होगी, तो हमारे जो भाई बहन हैं, भाई बहन है मतलब अब जो आगे की जितनी भी पीढ़ी हैं, क्योंकि विलेज में कुछ नहीं रखा रहेगा, पानी ही नहीं रहेगा, तो कुछ कहाँ से होगा? फसल ही नहीं होगी। और फसल नहीं होगी तो क्या होगा? ये सभी लोग धीरे धीरे क्या होगा? सिटी की तरफ जाएंगे, है ना, सिटीज़ जाएंगे, टाउन की तरफ जाएंगे। और जब ये सिटी की तरफ, शहरों की तरफ जाएंगे, है ना, कस्बों की तरफ, शहरों की तरफ, तो क्या होगा? वहाँ पे भी क्या होने लगेगा? सिटीज़ फेल टू एकोमोडेट, वहाँ रहने की दिक्कतें आने लगेगी।
और रहने के साथ साथ वहाँ सामाजिक और आर्थिक भी दिक्कत आएगी। अब ये सामाजिक और आर्थिक दिक्कत कैसे आएगी देखो, फॉर एग्जाम्पल किसी गांव का एग्जाम्पल ले लो। यदि उस गांव में 1000 घर बने हैं, या आप मान लो कि 1000 घर हैं, है ना, उस 1000 घर में से यदि 500 घर ऐसे हैं कि उनके घर में से सभी लोग काम करने सिटी निकल गए, है ना, शहर निकल गए, तो आप ये अंदाजा लगाइए जिस शहर में वो जाएंगे तो उनको रहने के लिए 500 स्थान चाहिए ना। तो ऐसे ही हर गांव के यदि लोग जाएंगे तो सिटी में रहने के लिए उनको जगह चाहिए। अब जगह चाहिए तो क्या होगा, दूसरे लोग जिनके घर हैं वो बढ़ा चढ़ा के पैसे क्या करेंगे, किराए का देंगे। क्यों? क्योंकि उनको इनकम हो रही है, और इस वजह से क्या होगा, हर चीज़ में बहुत बदल जाएगा, है ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, क्योंकि जो चीज़ 1000 की होनी चाहिए वो 2000 की होगी, जो 2 की होगी वो 4 की होगी। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा ये सब क्या है, नीडी है, इनको ज़रूरत है। You can realize that ours in the new generation which has to play a very important role in the future. It is our duty to remain awake and share the responsibility to find solution to the problem of scarcity of water. वो बोले इसलिए हमें क्या करना है, हमारी जो नई पीढ़ी है, न्यू जनरेशन मीन्स नई पीढ़ी, हमारी जो नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, इसको बहुत हम इसका बहुत ज़रूरी काम है। क्या काम है कि इसको क्या करना है, भविष्य के लिए कुछ अपना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा काम, देखिए हमें क्या करना है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर, मतलब जो पानी की दिक्कतें हो रही है इसको सुधारने के लिए हमें इसमें हेल्प करनी पड़ेगी। किसकी? गवर्नमेंट की। द गवर्नमेंट हैज़ मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस टू ऑफ द सोसाइटी टू कम फॉरवर्ड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। बोले गवर्नमेंट क्या कर रही है, सभी को प्रेरित कर रही है ना, किस बात के लिए, कि पानी की बूंद एक एक बूंद से पानी को बचाया जाए। कौन सा? जितना भी आसपास है वो, और रेन वाटर भी। We receive water through rainfall. This is very unfortunate that most of the water flows down the river and reaches the sea, thus it remain unused. बोले अधिकतर क्या होता है, हमें पानी कहाँ से आता है, बारिश से। ये बारिश का पानी क्या होता है, नदियों में जाता है, और नदियों से क्या होता है, फिर समुद्र में चला जाता है, और समुद्र में जाने के बाद इसका कोई भी यूज़ नहीं रह जाता है। क्यों? पानी खारा हो गया, और खारे पानी का कोई यूज़ नहीं है। We are a witness to the emptied and dried up rivers, ponds, wells and tube wells. बोले इसकी वजह से क्या हो गया है, हमारे आसपास जितनी भी जगह है वो पूरी खाली हो गई है, सूख गई है, चाहे वो रिवर हो, नदी हो, तालाब हो, है ना, कुएं हो, ट्यूब वेल्स हो, सभी के सब क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। वी शुड नॉट सिट साइलेंट, हमें चुप नहीं बैठना है। अंडर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन डिफरेंट लेवल। बोले हमें इसकी जगह पे क्या करना है, हमें क्या करना है, पानी को बचाने के अलग अलग तरीके को क्या करना है, प्रोग्राम को चालू करना है। कैसे? द फार्मर्स स्टिल स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स बाय बिल्डिंग मेधा बांध। जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो पानी को मेधा बांध बना के बचा सकते हैं अपने खेतों में। यदि वो नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं, दे विल ऑल्सो डिग स्मॉल पॉन्ड्स इन देयर फील्ड्स टू एक्यूमुलेट रेन वाटर। बोले यदि मेधा बांध नहीं बनाना है तो अपने अपने खेतों में, आजकल होता भी है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े किनारे में ऐसे गड्ढे कर दिए जाते हैं, जहाँ क्या होता है, पूरे फील्ड का पानी ऐसे जा जा के उसमें भर जाता है ना। तो वो वही कह रहे हैं कि क्या करना है, यदि मेधा बांध नहीं बना सकते तो स्मॉल पॉन्ड्स बना लेना है, गड्ढे बना कर लेना अपने फील्ड में एक किनारे में, और उसमें बारिश के पानी को एक्यूमुलेट इकट्ठा कर लेना है। Similarly, old structures like well and ponds will be depended and clean। और जो आपके आसपास में कुएं वगैरह हों, है ना, जो भी स्ट्रक्चर है, तालाब वगैरह, उन सबको साफ सुथरा कर लेना, और उनमें भी पानी बारिश का भरा रहने देना है। The stop dams on the rivulets and the rivers will be repaired and made functional to hold back sufficient water। बोले आसपास जो नदियाँ होती हैं, छोटी मोटी नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ हैं, है ना, वो सभी में भी हमको क्या करना है, पानी को क्या कर देना है, पानी को सफिशिएंट वाटर जो होता है उसको रोक के रख लेना है। What a wonderful scene it will be for us to have the river of the village full of water throughout the year। बोले यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा, पूरे साल हमारे जो गांव है उसमें पानी रिवर में, नदी में रहेगा। We will gain we will again gain the enjoyable time of swimming in the river
ऑफ आवर टाउन विच वी हैड अ फ्यू ईयर्स अगो। बोले और यदि ऐसा हो गया तो जैसे हम पहले करते थे, नदी तालाबों में स्विमिंग करते थे, तैरते थे, वैसा ही एक समय फिर लौट आएगा कि हमको स्विमिंग करने मिलेगा, मतलब नदी तालाब में पानी रहने लगेगा। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट इफ द रिवर्स एंड द पॉन्ड्स of a place are full of water, the tube wells will automatically be recharged and will continue to give us water throughout the year। बोले और यदि हमारे आसपास बारिश का पानी रहेगा तो उस वजह से क्या होगा, आसपास जो हमारे जो ट्यूबवेल हैं, कुएं हैं, उनमें भी पानी रहेगा, और पानी रहने की वजह से क्या होगा, पूरा साल हमारे पास पानी बना रहेगा, है ना। आई वुड लाइक टू मैंशन दैट द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग। बोले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अकेले, अलोन मीन्स अकेले, कुछ भी नहीं कर सकती है। सिमिलरली ओनली शाउटिंग स्लोगन्स विल नॉट बी एनी हेल्प। बोले सिर्फ ये नहीं कि हम क्या करें, सिर्फ चिल्लाते रहे कि पानी बचाओ पानी बचाओ, नहीं, हमें क्या करना है, उस पर काम भी करना है, हमें खुद भी पानी बचाना है। वाटर इज एवरीबडीज एसेंशियल नीड, सो एवरीबडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रन शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। बोले पानी हमको क्या करना है, सबको बचाना है, एटलीस्ट हम जो बच्चे हैं हमें भी पानी बचाना है, क्योंकि जब सभी मिलके पानी बचाएंगे तो क्या होगा। आई हैव सीन ऑल द पीपल वॉलेंटरली कमिंग फॉरवर्ड एंड वर्किंग हैंड इन हैंड एंड शोल्डर टू शोल्डर फॉर हिज नोबल कॉज। बोले इसमें क्या होगा कि सब अपने कंधे से कंधे मिलाकर, है ना, हाथ से हाथ और कंधे से कंधे मिलाकर जब पानी बचाएंगे तो हमारे यहाँ पे पानी के बचाव हो पाएगा। होप यू विल बी बेनिफिटेड विथ what I have written in this letter. To share it with your friend, keep writing similar letters on the burning topic also। वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आपको, मतलब प्रिया से बोलता है लेटर में कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें क्या है, इस लेटर को पढ़ के क्या हुआ होगा, सीखने मिला होगा, कुछ फ़ायदा हुआ होगा। बेनिफिट मीन्स फ़ायदा। और ये तुम अपने भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और ऐसे ही नए नए टॉपिक के साथ में क्या रहो, टच में रहो। टच में रहो मतलब पता रहना चाहिए। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली। और फिर वो अपना रिगार्ड मतलब नमस्कार जो बोलते हैं ना, तो वो अपना नमस्ते उसकी फैमिली के लिए बोलता है और अपना नेम नीचे लिख देता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि बताना क्या चाह रहे हैं लेसन में। लेसन में ये बताना चाह रहे हैं कि पानी को कैसे बचाया जाए। तो ये हो गया आपका लेसन 11। नेक्स्ट टाइम करेंगे इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। तब तक आप इसको समझिए, बार बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट टाइम तक के लिए बाय बाय।